भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने गांधी जी को अपना आंदोलन वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। अगर आप इस घटना के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं चौरा चौरी कांड के बारे में। ये वही घटना है जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को बंद करवा दिया था। चौरा चौरी कांड भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसे कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं गया। अगर आप इस घटना के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वो बातें जानेंगे जो आप जानते हैं, यानी जो सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। देश में असहयोग आंदोलन के समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने का यानी वापस लेने का फैसला किया और उन्होंने इसकी घोषणा की। इससे देश में निराशा छा गई। लेकिन ऐसा क्यों? चौरा चौरी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास। कुछ लोग कहते हैं कि चौरा चौरी कांड 5 फरवरी को हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि 4 फरवरी को हुआ था। इस बात का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखी हुई मिलती हैं। की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि 2 फरवरी 1922 को भगवान अहिर, जो कि एक सेवानिवृत्त सैनिक थे, उनके नेतृत्व में कुछ स्थानीय लोगों ने बाजार में वस्तुओं की बढ़ी हुई ऊंची कीमतों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। ये सभी लोग असहयोग आंदोलन के वॉलंटियर्स थे। नतीजा ये हुआ कि इस विद्रोह को देखते हुए वहां की स्थानीय पुलिस ने उन लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया और लोगों को जेल में डाल दिया। इसके बदले में वहां के लोगों ने 4 फरवरी 1922 को एक विद्रोह का आयोजन किया। 4 फरवरी को उस विद्रोह में करीब 2500 लोग इकट्ठा हो गए और वो चौरा चौरी पुलिस थाने की तरफ बढ़ने लगे और 2 फरवरी को जेल में बंद किए गए उनके नेताओं की रिहाई के लिए नारेबाजी भी करने लगे। वहां थाने के पास नारेबाजी करने के बाद लोग बाजार की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ को अनियंत्रित होते देख, स्थिति को हाथ से जाते हुए देख वहां की पुलिस ने 3 हवाई फायर किए। इससे भीड़ का गुस्सा और भड़क गया और लोगों ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बदले में पुलिस ने लोगों पर खुला फायर करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस घटना में 3 लोग मरे और कई लोग घायल हो गए। भीड़ का गुस्सा अनियंत्रित होते जा रहा था। वो पुलिस के फायर से भी डरने वाली नहीं थी और इसी का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने पुलिस थाने को ही आग लगा दिया था और जो पुलिस वाले या जो पुलिस स्टाफ वहां से बाहर निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको लोगों ने मार डाला और उनकी बॉडी को थाने में वापस फेंक दिया। घटना में करीब 22 से 23 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, ये वो बातें थी जो सभी लोग जानते हैं, किताबों में भी लिखी हुई है। लेकिन अब हम आपको वो सारी बातें बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता। तो शुरू करते हैं हमारी अनकही बातें चौरी चौरा कांड के बारे में। पॉइंट नंबर 1, गांधी जी ने आंदोलन वापस समय लेते हुए ये कहा था कि उन्होंने लोगों को अहिंसा का सही मतलब समझाए बिना ही आंदोलन शुरू कर दिया था और लोग अभी अहिंसक विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने इसी बात का फायदा उठाते हुए गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया और उनको 6 साल की सजा सुनाई गई। मगर गांधी जी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें 2 साल बाद यानी 1924 में रिहा कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2, गांधी जी के विरोधियों ने असहयोग आंदोलन लेने के इस फैसले को गलत बताया और कहा कि जब हम स्वराज से सिर्फ कुछ कदम दूर हैं तो ऐसे में आंदोलन वापस लेना सही नहीं है। कुछ लोगों ने तो इसे गांधी जी की कायरता तक कह डाला। पॉइंट नंबर 3, गांधी जी ने 1928 में नवजीवन में लिखा था
कि मुझे अभी भी लगता है कि मैंने आंदोलन वापस लेकर देश की सेवा की और इतिहास इसे एक सफल आंदोलन के रूप में देखेगा, न कि एक कायरतापूर्ण व्यवहार के रूप में। पॉइंट नंबर 4, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के दो दल बन चुके थे। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो नरम दल के नेता गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति थे और गरम दल में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी यानी क्रांतिकारी शामिल थे। पॉइंट नंबर 5, इस घटना के बाद 225 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कानूनी कार्रवाई करने के बाद 170 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। मगर मदन मोहन मालवीय जी ने उन लोगों के लिए केस लड़ा और अंत में इनमें से 151 लोगों को निर्दोष साबित करने में सफल रहे। सिर्फ 19 लोगों को ही मौत की सजा हुई। जो मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन मालवीय जी के इस केस को लड़ने से शुरू में नाराज था, अंत में उसने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि हमारे सामने इस मामले को इतने निष्पक्ष और सही तरीके से पेश करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मुझे लगता है कि कोई भी आपके जितना अच्छे से तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाता। पॉइंट नंबर 6, ज्यादातर लोग जानते हैं कि चौरी चौरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था, मगर ऐसा नहीं है। ये अनेक वजहों में से सिर्फ एक वजह था चौरी चौरा कांड को वापस लेने का। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।